हैदराबाद शहर के इलाके मादनापेट में वाक़ सक्सेस द स्कूल में पेश आए वाक़े के बाद सूरत हाल कशीदा हुई। पुलिस ने अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी। तफसीलात के मुताबिक सक्सेस द स्कूल में दूसरी जमात के एक तालिब इल्म को मजहबी कलमात याद करने का होमवर्क दिया गया था और जैसे ही ये खबर मंजर आम पर आई, इलाके में हलचल मच गई। जाफरानी तंजीमों के कारकुनान और नाराज वालिदैन की एक बड़ी तादाद ने स्कूल के बाहर एहतजाज किया और स्कूलों में इस तरह की सरगर्मियों को नाकाबिल कबूल करार दिया। स्कूल इंतजामिया ने सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए मुतल्लिका टीचर के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के आला अफसरान ने भी जायवकों का दौरा किया और वो हालात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। उनका कहना है कि फ़िलहाल सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार है। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी को वहां तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों पर कान ना धरें और अमन व अमान बरकरार रखने में ताउन करें। इस मामले पर गोशा महल के रुकने असम्बली राजा सिंह ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से टेलीफोन पर बातचीत की और मुतालबा किया कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी सिलसिले में राजा सिंह ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है और इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। दूसरी जानिब मुकामी कॉरपोरेटर ने भी स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल इंतजामिया से मुलाकात की। कॉरपोरेटर ने मामले पर नाराज़गी दिखाई और इंतजामिया को हिदायत दी कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का हरगिज़ इआदा नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल मादनापेट इलाके में माहौल पुरअमन है, ताहम बतौर एहतियात पुलिस ने चौकसी अख्तियार की है और पुलिस की भारी नफरी इलाके में तैनात है। जय श्री राम जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ की कॉरपोरेटर कोतकापू अरुणा रविंदर रेड्डी हूँ। मैं जी जो कल जो हादसा हुआ सक्सेस स्कूल के बारे में मैं बातचीत करना चाह रही। मैं मीडिया के तरफ से एक ही क्वेश्चन करना चाह रही। मैं ये जो स्कूल जो दे रहे ना परमिशन, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से दे रहे ना, ये कई को दे रहे। ये स्कूल जो है एक्चुअली स्कूल जो है सक्सेस बोल के नाम लगाए, लेकिन पूरा वो स्कूल में जो है ना पूरा मुसलमान मतलब माइनॉरिटी चिल्ड्रन है और माइनॉरिटी चिल्ड्रन है तो भी थोड़े हिंदू के स्टूडेंट्स भी है, तो उसके हिसाब से वहाँ का स्कूल का मैनेजमेंट चलना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग टीचर्स और मैनेजमेंट पूरे, वहाँ पे इन लोगों को डायरी में कलमा पढ़ने के लिए सूरज फतह बोल के रीड सूरज फतह बोल के कैप्शन दे के उसमें डायरी में लिखे, तो वो प्रैक्टिस करो बोल के भी उसमें लिखे। इससे पहले भी यही इश्यू हुआ था, तो उन लोगों को हम लोग जाके वहाँ पे बताए ये पूरा ऐसा लिख रहे, ये कलमा कई को पढ़ना, हमारे बच्चे कई को पढ़ना, हिंदू बच्चे कई को पढ़ना। ये जो स्कूल है ये पूरा इलाका जो है हिंदू का है, ठीक है। आपको ये जो कलमा जो पढ़ाने के लिए आप बोल रहे ना, ठीक है, आप लोगों को मदरसा स्कूल है वहाँ पे पढ़ाने को लगाओ, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं पूरे कम्युनल फीलिंग लाने के लिए आप लोग ये पूरा कर रहे बोल के मैं डिमांड कर रही मैं आप लोगों को। और जो है ना यहाँ पे बच्चों को सभी मैंडेटरी कुछ भी नको करो, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को जो है जैसा गवर्नमेंट कैसा बोलती वही पढ़ाने को सजेस्ट करो। आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं मैं समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। जैसा ये यहाँ के कांग्रेस का गवर्नमेंट आया ना, जब से जो है उन्होंने खुद सीएम जो है कांग्रेस बोले तो मुस्लिम बोले तो कांग्रेस बोल के बोले। अभी मैं एक ही पूछना चाह रहे रेवंत रेड्डी साहब से, मैं ये क्या है मुसलमान का ये पूरा हिंदू राष्ट्र है, हम लोगों को है तो यही हिंदू राष्ट्र, पूरा हमारा देश यही है, हमारे को दूसरा देश नहीं है हिंदू का। आप लोग क्या करना सोच रहे? अभी ये जो अपना भारत देश है ना ये और उससे और ये तेलंगाना जो है ना, इसको क्या बनाना चाह रहे हैं आप? ये पूरा जो है MIM के आप लोग कोऑर्डिनेट कर लेके पूरा हिंदू माइनॉरिटी एरिया बनाना चाह रहे क्या आप? ये जो मैं यही एक ही डिमांड कर रही, ये जो कर रहे बहुत गलत है। इससे पहले जो हुआ सो हो गया, लेकिन अभी सभी लोग जाग गए। कोई भी ऐसे हरकत करे तो हम लोग कोई भी चुप बैठने वाले नहीं है।
सभी लोगों का मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे बोल के मैं ये मीडिया के तरफ से मैं सभी लोगों को मैं गुंजाइश कर रही हूँ। सबको जो कुछ करना है ना ठीक से करो, बच्चों को कोई भी इसमें मैनिपुलेट न करने के लिए कोशिश न करो बोल के मैं मीडिया के तरफ से मैं बोलना चाह रही। मैं పాత బస్తీలో సైదాబాద్ ఏరియాలో ఒక స్కూల్ ఉన్నది. అదే స్కూల్లో 2వ క్లాసు చదువుకుంటున్న మన ఒక హిందూ అబ్బాయి, అదే అబ్బాయికి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ నువ్వు కలమా చదువు చూపెట్టు అని ఆ 2వ క్లాస్ అబ్బాయి పైన ప్రెషర్ వేసినారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి తెలిసిన తర్వాత ఆ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి సవాల్ చేసినారు ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మా హిందూ అబ్బాయికి ఏ విధంగా మీరు కలమా చదువుకోవాలి, చదువు చూపెట్టని ఏ విధంగా మీరు ప్రెషర్ ఇస్తారని వాళ్ళు క్వశ్చన్ అయితే పెడుతున్నారు. దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు తెలంగాణలో కొన్ని స్కూల్స్లో హిందూ ఓల్కి టార్గెట్గా పెట్టుకొని ఎట్టి పరిస్థితిలో చిన్న చిన్న పిల్లలకి ఇస్లాం వైపు మలపాలని ఒక కుట్ర నడుస్తుంది. గతంలో కూడా ఇట్లాంటి కేసులు బయటికి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్న సైదాబాద్లో ఈ విధంగా కేసు వస్తున్నాయి. అంటే అసలు ఏం నడుస్తుంది తెలంగాణలో? మేము ముందు నుంచి చెప్తున్నాం, తెలంగాణ హిందువులకి తెలంగాణ ప్రజలకి చెప్తున్నాం, పెద్ద కుట్ర నడుస్తుంది. యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న కొంతమంది టెర్రరిస్టులు, అట్లాంటి మెంటాలిటీ పెట్టుకోలు భారతదేశంలోండి గజవా హిందూ చేయాలని ఒక ఆలోచనలో వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకోసం వాళ్ళు స్కూల్ ఇడుస్తలేదు, కాలేజ్ ఇడుస్తలేదు, మాల్స్ కానీ కాలనీస్ కానీ బస్తీలు కానీ ఏ ఏరియా కూడా వాళ్ళు ఇడుస్తలేదు. ప్రతి ఒక్క యాంగిల్లో హిందువుల పైన దాడి చేయాలి, అదే ఒక్క లక్ష్యం వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. లవ్ జిహాద్ పేరు పెట్టుకొని కానీ, ఈ గౌ హత్య పేరు పెట్టుకొని కానీ, ఎక్కడైనా హిందువులు ఒక గ్రూప్గా ఉంటే వాళ్ళపైన దాడి చేసే ఆ విధంగా కానీ అన్ని విధాలుగా తెలంగాణలో కొంతమంది రెచ్చపోతున్నారు. అందుకోసం మా జిల్లా కలెక్టర్ మేడం గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఇట్లాంటి స్కూల్స్ పైన మీరే చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇట్లాంటి స్కూల్స్కి కొద్ది బ్యాన్ మనం చేస్తే, సీల్ చేస్తే ఇంకొక స్కూల్లో ఇట్లాంటి పనులు జరగదు. ఎవరైనా అంటే హిందూకి బలవంతంగా కల్మా చదువు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు వీరు? ఇట్లాంటి టీచర్స్కి కానీ ఇట్లాంటి మేనేజ్మెంట్ అధికారులకి కానీ సస్పెండ్ చేయాలి, కేసు బుక్ చేసి జైలుకి పంపించాలి. ఇట్లాంటి వ్యక్తుల పైన యాక్షన్ తీసుకుంటే ఇంకొకసారి ఎవరు కూడా ఎడ్యుకేషన్ సైడ్లో మతాన్ని వాళ్ళు తీసుకుని రారు. కొద్దిగా మా ముఖ్యమంత్రి గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఈ కేసుని మీరు పర్సూ చేసి వాస్తవం ఇది జరిగిందంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకోవాలని నేను మా ముఖ్యమంత్రి గారికి, కలెక్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. स्टूडेंट्स है, उसमें ऑल स्टूडेंट्स आर मुस्लिम, बट एक बच्चा वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट है. उसके अंदर जो स्कूल टीचर है उसने बाय मिस्टेक वहाँ पे लिखा गया इन होमवर्क दैट उन लोगों ने प्रॉपर्ली कलमा पढ़ के आना है, जो एक स्कूल पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन है. ये स्कूल जो है सिर्फ नॉन रिलीजियस टीचिंग के लिए यहाँ पे सिखाना चाहिए, लेकिन उसमें रिलीजियस टीचिंग को भी इन्वॉल्व किया गया, उसकी तरफ से वायलेशन हुआ. उसके बाद में इमीडिएटली जो पेरेंट्स है उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के पास अप्रोच हुए और उन्होंने उसमें कंप्लेंट दिया. इमीडिएटली जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी तरफ से एक्शन लेते हुए स्कूल टीचर को यहाँ पे टर्मिनेट भी किया गया.
बिकॉज उसने जो वायलेशन किया, बल्कि ये वायलेशन फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, लेकिन फिर भी ये गलत चीज़ है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी तरफ से इसमें एक्शन लिया गया। तो इसके अंदर जो है ऑलरेडी पेरेंट्स जो है उन्होंने एक रिटर्न यहाँ पे लेटर भी दिया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इसमें दे आर सेटिस्फाइड, जो भी स्कूल टीचर की तरफ से जो भी एक्शन लिया गया, मैनेजमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसमें सेटिस्फाइड है। तो अभी इसमें किसी तरह कोई इश्यू नहीं है। पुलिस के पास भी पेरेंट्स की तरफ से या किसी तरह से कोई कंप्लेंट नहीं आया। इसके आगे यदि कोई कंप्लेंट आता है तो डेफिनेटली पुलिस की तरफ से इसमें लीगल हमें ओपिनियन लेते हुए उसमें जो भी लीगल एक्शन होगा उसमें लिया जाएगा। तो अभी तक जो है पुलिस की तरफ से प्रॉपरली इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी एक इंसिडेंस हुआ, डेफिनेटली ये गलत इंसिडेंस था, एक स्कूल का एक एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन था, और उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी एक प्रॉपरली एक्शन लिया गया। मैं सभी लोगों को सक्सेस स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सक्सेस स्कूल में ये कोई माइनॉरिटी स्कूल नहीं है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे जो बच्चे एक साथ मिलकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और जो टीचर्स है और जो मैनेजमेंट है उसमें भी सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी लोग मिलकर यहाँ पे मैनेजमेंट में। तो इसमें एक स्कूल टीचर की तरफ से एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे गलती हुआ, तो उसके अंदर इमीडिएटली मैनेजमेंट तरफ से एक्शन लिया गया, और बाद में भी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रहेगा वो भी किया जाएगा। तो मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के रूमर्स ना फैलाएं। पुलिस की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से और स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपरली इसमें एक्शन लिया जा रहा है। तो आप उसमें किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट होगा तो डेफिनेटली उसमें भी आगे हम इंक्वायरी करेंगे। ऑलरेडी टीचर अपोलॉजिस्ट कर ली, उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो अभी कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, तो उसके बारे में पुलिस की तरफ से प्रॉपरली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बंदोबस्त भी यहाँ पे लगाया जाए, और इसमें ऑलरेडी हमने 30+ लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो काफी तरह से पीसफुल है। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,